Assalamu alaikum and welcome to Chemistry World. Today our topic is oxidizing agent and reducing agent. An electron acceptor is called oxidizing agent. किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एन इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि एक रिएक्शन के अंदर जो स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, विद इन अ रिएक्शन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, वो क्या होगी, वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो हमारे पास क्या आता है, रिड्यूसिंग एजेंट आता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये क्या होता है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज एन अदर सब्सटेंस बाय टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, खुद रिड्यूस होगा। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशी हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, खुद रिड्यूस हो, वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। एंड अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस by giving electron to its called reducing agent। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करे उसका इलेक्ट्रॉन लेकर, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद क्या होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला क्या होता है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये देखिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा एजेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसी को, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ऐसा एलिमेंट जो कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ये देखिए एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये देखिए, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और लूज़ करने का हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि क्या हो रहा है, जो हमारे पास सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज होके, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और इसी तरह वो क्लोरीन को मजबूर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कि वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या हो रहा है, वो खुद रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी उसमें, लेकिन वो दूसरे को क्या करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसके बाद आता है अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा एजेंट, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज़ करता है। अगर वो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज़ करेगा तो उसके खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। वो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज़ करता है। आगे आता है हमारे पास अ सब्सटेंस विच डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अदर एलिमेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करेगा और अपना इंक्रीज करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल।
इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 0 और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 0। अब हमने देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 0 से +2 हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का इंक्रीज हुआ है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। हमने ये पढ़ा था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर उस वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये देखें, हाइड्रोजन का 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है, यानी कि -2 डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसकी एक और एग्जांपल हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 0 से +2 वो खुद इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो खुद क्या होगा, वो खुद हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो अपना अपना इंक्रीज करेगा और दूसरे का डिक्रीज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो अपना डिक्रीज करेगा वो दूसरे का इंक्रीज करेगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी एग्जाम्पल में आप ये देखें कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट हैं। हम लोगों ने किस बेस पर देखा, ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, H2S में हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं और हमारे पास 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बन रहे हैं और सल्फर रिलीज हो रहा है। अब ये देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और सल्फाइड S का -2 है और यहाँ पर 0 है। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर को हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और दूसरे का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। जबकि क्लोरीन जो है वो 0 से -1 की तरफ जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 से -1 की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और क्लोरीन हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या करता है, खुद ऑक्सीडाइजिंग नंबर इंक्रीज करता है और दूसरे का डिक्रीज करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अपना डिक्रीज करता है और दूसरे का क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ये देखिए ये हमारे पास आ गई है, इनके हमने ऑक्सीडेशन नंबर राइट कर लिए एलिमेंट वाइज। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारे पास मैग्नीज का +4 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया है, +2 आ गया है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, -4 से -2 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो +1 से 0 की तरफ जा रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, क्लोरीन का -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। और ये हमारे पास जब ऑक्सीडाइजिंग नंबर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखें मैग्नीज +4 से +2 की तरफ जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और ये -1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया हमारे पास। नाउ सम जनरल एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट आर क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, concentration नाइट्रिक एसिड,
एंड पोटाशियम परमैंगनेट। ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सब जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ही एक्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। आगे हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स की हैं। उनमें आता है हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। अब मेटल्स में हमारे पास बहुत सारी मेटल्स हैं जैसे कि जिंक है एक्सेट्रा, गोल्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट।